व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन डिविजिबल बाय 13, यानी कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि हम इसको बहुत इजीली, बहुत डिटेल में और एकदम बहुत छोटा कोड लिख के समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन उससे पहले यार, आज मेरे पास बताने के लिए दो स्पेशल चीजें बहुत बड़ी। सबसे पहली तो ये कि आज 499 की जो ये स्ट्रीक है, ये इस क्वेश्चन को सबमिट करते ही 500 डेज की हो जाएगी, यानी कि 500 दिन। और दूसरी चीज इस चीज को और खास बनाती है, वो है ये करंट सब्सक्राइबर्स 4949, यानी कि सिर्फ 51 सब्सक्राइबर्स दूर हैं हम 5K से। तो यार देखो और सोचो कि अगर ये स्ट्रीक 499 से 500 की हो जाए आज, जो कि हो ही जाएगी इस क्वेश्चन को सबमिट करने के बाद, और उसके साथ साथ 50 सब्सक्राइबर्स और ऐड करके ये सब्सक्राइबर्स हो जाए 5000, यानी कि दोनों मोमेंट एक साथ, तो क्या तगड़ा मोमेंट हो जाएगा। और ये सब देखो आपके हाथ में है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं अभी सॉल्व करके इसको 500 बना दूंगा, लेकिन इसको 5000 बनाना आपके हाथ में है। तो अगर आपने खुद भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो फिर भी आप इसमें थोड़ी हेल्प कर सकते हो कि अगर आप एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ एक और सब्सक्राइबर, जैसे कि आपका भाई बहन दोस्त, मम्मी पापा का फोन, उससे अगर आप ला सकते हो, तो ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन नहीं भी हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएंगे। क्योंकि मेरे लिए तो देखो यार, 4949 सब्सक्राइबर्स और 5000 सब्सक्राइबर्स दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि अगर आप सब लोग नहीं होते तो ना 5000 होते, ना 4949, ना 49। सब आपकी ही देन है यार, मेरे लिए सब एक बराबर है, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, अब आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और इसका पूरा का पूरा जो लॉजिक भी है ना, वो कल वाले क्वेश्चन में भी यूज हुआ है। हाँ, बस थोड़ी चीज हमें ऐड करनी है। एक लाइन का क्वेश्चन है कि भाई, एक नंबर गिवन है स्ट्रिंग में, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लार्ज हो सकता है। स्ट्रिंग का साइज 1 लाख तक जा सकता है, इतना लार्ज हो सकता है। यानी कि वो इंटीजर की रेंज में भी नहीं आएगा, लॉन्ग लॉन्ग की रेंज में भी नहीं आएगा। तो भाई अब उसको ये बता कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो देखो यार, अगर मैं सिंपल ये वाला करने का ट्राई करूं कि पहले जो इंटीजर में है, वो स्ट्रिंग में नंबर गिवन है, तो उसको फंक्शन से मैं उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ इंटीजर में। और बड़ा नंबर है तो लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और फिर चेक कर लूंगा मॉड करके 13 से, अगर डिविजिबल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। देखियो जरा, यहाँ पे इनपुट में स्ट्रिंग में नंबर गिवन है ना, तो एक काम कर, तू इंट नम बना ले अपना, और उसमें नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर फंक्शन यूज कर, और कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग को, एस वाली को, इंटीजर में। चलो, और फिर चेक कर ले कि रिटर्न, अगर जो हमारा नंबर है, अब तो वो इंटीजर बन चुका है ना, तो उसका मॉड करके देख लियो 13 से। कहाँ गया मॉड? अगर मॉड 13 इक्वल इक्वल टू 0 आ रहा है, तो भैया ट्रू रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि वो डिविजिबल है, नहीं फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। वो कंपाइलर करके देखिए उसे। तो यहाँ पे कंपाइलर तो देखो हो गया, क्योंकि ये नंबर छोटा है ना, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, और चेक कर लिया हमने। सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो सबमिट करने के बाद सिर्फ 6 टेस्ट केस पास हुए, इस पे वो जो हमारा कोड है वो फेल हो गया, क्योंकि ये इंटीजर की रेंज से बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग करके देख लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग नंबर को स्ट्रिंग टू इंटीजर की जगह स्ट्रिंग टू लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर, फिर यही चीज चेक कर। इस बार तो 6 हुए, इसमें देखते हैं कितने होते हैं। तो ये केस तो इसमें भी पास हो जाएगा। सबमिट करके देखते हैं। ओके, लो, पिछली बार 6 हुए थे, इस बार 19 टेस्ट केस पास हुए। लेकिन अब ये इतना तगड़ा नंबर आ गया कि लॉन्ग लॉन्ग की रेंज से ही बाहर निकल गया, आउट ऑफ रेंज। यानी कि इसमें ये दोनों काम हो ही नहीं सकते। तो अब हमें तीसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। दोस्तों, ये कल वाला क्वेश्चन है, कटिंग बाइनरी स्ट्रिंग, जो हमने कल सॉल्व करके वीडियो बनाई थी। इसमें क्या था भैया, इसमें भी स्ट्रिंग की फॉर्म में नंबर गिवन था, लेकिन इसमें बाइनरी नंबर गिवन था। तो हमने क्या किया, हमने स्टेप बाय स्टेप, एलिमेंट बाय एलिमेंट उठा के स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया नंबर में। कैसे करा भैया, ये रहा, फॉर लूप से सारे एलिमेंट ट्रेवर्स करे, और नंबर को इनिशियलाइज करा 0 से, और हर इटरेशन में नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा, और उसमें जो भी डिजिट है वो ऐड कर दी। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था हमने? क्योंकि दोस्त बाइनरी नंबर था ना, बाइनरी का बेस 2 होता है। आज क्या है? आज भैया डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को उसमें नंबर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में ही। तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, डेसिमल का बेस 10 होता है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे 2 की जगह हम 10 कर देंगे, बस हो गया काम। जी हाँ गाइस, इतना ही आसान काम है। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, हम इसको लेकर चलेंगे ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे फुल डिटेल में समझेंगे कि क्यों, कैसे और कब, मतलब किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। आओ देखते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि मान लो स्ट्रिंग में 169 गिवन है, ये जो भी नंबर गिवन है, हमें बताना है कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है भैया? प्रॉब्लम ये आ रही है कि नंबर ना बहुत बड़ा हो सकता है, 1 लाख तक साइज जा सकता है। तो ना इंट की रेंज में आएगा, ना लॉन्ग लॉन्ग की। तो फिर उसको निकाल के उसका 13 से मॉड करके चेक करेंगे कैसे? कर ही नहीं सकते। हम यही तो कर रहे थे कि भैया, पहले जो स्ट्रिंग है ना, एक काम करते हैं, उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं,
फिर मॉड करके 13 से देख लेंगे, अगर 0 आ रहा है तो ट्रू कर देंगे रिटर्न, नहीं आ रहा तो फॉल्स कर देंगे रिटर्न। लेकिन दोस्त, तू किस चीज को 13 से मॉड करेगा? ये नंबर जो तू वेरिएबल बनाएगा स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, वो इंट टाइप का बनाएगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा नंबर है, इंट की रेंज में आएगा ही नहीं, लॉन्ग लॉन्ग की रेंज में भी नहीं आएगा, तो फिर किस टाइप का तू ये नंबर बनाएगा? बना ही नहीं सकता। तभी तो आउट ऑफ रेंज एरर आ रहा था। ओके, मतलब स्ट्रिंग को, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, फिर 13 से डिवाइड करके देखा, मॉड करके देखा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज। कहां से, किससे डिवाइड करके देखा? नंबर को 13 से डिवाइड करके देखा। नंबर है क्या? नंबर है क्या भाई? वेरिएबल है किस टाइप का? इंट टाइप का? हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा नंबर आ नहीं सकता, ना लॉन्ग लॉन्ग में आ सकता। ओके, तो हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग में जो नंबर है उसको अगर पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लें फिर मॉड करके देखें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर किसी वेरिएबल में फिट नहीं होगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? हमें यहाँ पे, ये प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोडिंग का कोई चीज यहाँ पे यूज नहीं हो रही। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जिस तरह से हम पूरे के पूरे नंबर को एक साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रोसेस बाय प्रोसेस हम नंबर स्ट्रिंग को एक एक लेटर उठा के पहले एलिमेंट से ट्रेवर्स करके आगे चलेंगे, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हर आइट्रेशन में बीच बीच में विद इन द प्रोसेस हमें उसको 13 से मॉड करते रहना पड़ेगा, ताकि वो इतना बाहर ना निकल जाए कि किसी वेरिएबल में फिट ही ना बैठे। ओके, तो अब आपको पता चला, ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है यार। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है ना, मॉड्यूलो, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि क्या भैया, कि अगर एक कोई नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर से, उसको प्लस कर रहे हैं तीसरे नंबर नंबर में, है ना, मान लो ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये हम कर रहे हैं, तो अगर हमें इसका मॉड निकालना है ना, इसका मॉड बाय m निकालना है मान लो हमें, तो दोस्त फॉर्मूला और थियोरम ये कहती है कि इसका मॉड उसके ही बराबर होगा कि भले ही तुम इन सब इंडिविजुअल नंबर्स का भी विद इन द प्रोसेस मॉड कर दो m से। मतलब ए का भैया तू मॉड कर दे m से, उसके बाद तू मल्टीप्लाई कर b से, उसका भी मॉड कर दे m से, उसके बाद तू प्लस कर c में, उसका भी मॉड कर दे m से, और इस टोटल ओवरऑल का मॉड कर m से ना। तो दोस्त, फॉर्मूला, इक्वेशन, थ्योरम ये बोलती है कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है ना, प्योर मैथमेटिक्स है ये। क्या सिंपल सी इतनी बात है कि तू या तो पूरा का पूरा इक्वेशन का आंसर कंप्यूट करने के बाद उसको मॉड कर दे, या फिर आंसर कंप्यूट करने से पहले ही इंडिविजुअल नंबर्स को मॉड कर दे, फिर मॉड कर दे, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। एक काम करते हैं, रख के देख लेते हैं ना। मान लो ए को 2 रख लिया, बी को 3 रख लिया, सी को क्या रख लिया, 5 रख लिया मान लो। ठीक है, तो इनका मॉड कर रहे हैं, तो फिर तो ये एम एम से, एम मान लो 6 रख लिया, ठीक है, तो ये भी बराबर होना चाहिए कि हम इंडिविजुअल को मॉड भी कर दें, यानी कि 2 मॉड 6 प्लस 3 मॉड 6, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है ना, अब यहाँ पे प्लस है 5 मॉड 6। ठीक है, तो ये टोटल का मॉड 6, तो ये दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर होने चाहिए। आओ देखते हैं, 2 × 3 6 प्लस 5 11, यानी कि 11 मॉड 6। यहाँ पे देखियो क्या आ रहा है, 2 मॉड 6 तो भैया 6 ही होता है, ओ 2 ही होता है, 3 मॉड 6 3 ही होता है, और 5 मॉड 6 5 ही होता है। ठीक है, और ओवरऑल को मॉड 6 कर दो। यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 मॉड 6 क्या होगा भैया, 6 वन 6 होता है, 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखियो भैया, ये तो वही बन गया, 2 × 3 6 प्लस 5 11, तो 11 मॉड 6, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5 ले, हो गया ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला था। तो मतलब हमें क्या करना है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके फिर चेक नहीं करना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए जो प्रोसेस चल रहा होगा ना स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का, हर आइट्रेशन में उससे ही मॉड कर दियो बस, दैट्स इट यार। अब वही जो मैंने आपको वहां पे फॉर्मूला बताया था कि अगर डेसिमल हो, वो बाइनरी हो, तो क्या करा था हमने कल, नंबर को 0 से इनिशियलाइज करा था भैया हमने, और हर आइट्रेशन में उससे 2 से मल्टीप्लाई करके डिजिट को प्लस करते रहे। यहाँ पे क्या करना है भैया, बेस 10 होता है डेसिमल का, तो हर में 10 से मल्टीप्लाई करके डिजिट को प्लस करते रहियो। ये है स्ट्रिंग गिवन है तेरे को, फॉर लूप से इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर। क्या करेगा भैया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक का मैं लूप चलाऊंगा, जो भी डिजिट आई उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब क्या करूंगा मैं, नंबर तो अभी 0 है ना, तो क्या हो जाएगा पहली इटरेशन में, 0 × 10 प्लस जो भी डिजिट है 1 उसको, और फिर यहीं पे ही इसका मॉड कर दूंगा, क्योंकि बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है इसमें, मॉड। पूरा आंसर कंप्यूट करने के बाद नहीं करना,
हर आइटरेशन में मॉड करना है 13 से, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा दोस्त इसका? भैया इसका आंसर आ जाएगा 0 × 10 तो 0 हो जाएगा, 1 मॉड 13 1 ही होगा। चलो वेरी गुड। अगली आइटरेशन में आया 6, तो वही कर, 1 × 10 प्लस डिजिट यानी कि 6, और टोटल का मॉड किससे कर देगा तू? 13 से। क्या आंसर आएगा भैया? 1 × 10 होता है 10, और 10 + 6 होता है 16, तो 16 मॉड 13 हो जाएगा 3। चलो वेरी गुड। अगली इटरेशन में 3 × 10 प्लस अगला डिजिट क्या है 9, टोटल मॉड कर दे 13 से। क्या आएगा आंसर भैया? 30 + 9 यानी कि 39 मॉड 13, और वो क्या होता है भैया? 39 तो 13 से डिविजिबल होता है, तो 0 आ गया। ले गुरु, दैट्स इट। यानी कि एंड में बस तेरे को ये देखना है कि मॉड करके 0 आ जाए तो भैया डिविजिबल है, ट्रू रिटर्न कर दियो, नहीं तो फॉल्स। भैया एक एग्जांपल वो वाला भी देख लेंगे जिसमें फॉल्स रिटर्न होगा। कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर ले लो जो 13 से डिवाइड नहीं होता, 120 ले लो इस बार, है ना। तो अब देखते हैं। भैया वही करना है, नंबर को 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा मैं। हर इटरेशन में क्या करूंगा, जो भी नंबर की वैल्यू है 0 × 10 प्लस डिजिट क्या है 1, और मॉड कर लूंगा 13 से। क्या आएगा भैया? 0 × 10 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि 1, तो 1 आ जाएगा। अगला आया 2, तो भैया आंसर क्या था? 1 × 10 प्लस डिजिट क्या है 2, मॉड कर लूंगा 13 से। क्या हो जाएगा भैया? 12 मॉड 13 यानी कि 12 भी आएगा। चलो जी। अगला आया 0, यानी कि 12 × 10 प्लस 0 मॉड 13। क्या आएगा भैया? 120 मॉड 13। 120 मॉड 13 तो भैया डिविजिबल नहीं होता है ना, क्योंकि 13 के टेबल में क्या आता है? 117 आता है शायद, है ना। तो 117 आ जाएगा, तो मॉड क्या आएगा? 3 आएगा। तो ले भाई, 3 आ गया, और 3 0 के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। दैट्स इट। दो इतना आसान यहाँ पे कोड था, अच्छे से को समझ में आ गया, तो फिर आओ इसको ही लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे वही लिख देते हैं, हम अपना एक इंट नंबर बना लेते हैं, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। बस प्रोसेस करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई प्लस आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो जो भी डिजिट आएगी वो आई में आ जाएगी, है ना। तो फिर क्या करना है भैया हमें? फॉर्मूला क्या था? नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू 10 प्लस डिजिट। डिजिट कैसे निकलेगी? स्ट्रिंग ऑफ आई। स्ट्रिंग ऑफ आई, और स्ट्रिंग ऑफ आई में तो स्ट्रिंग में होगा ना, तो इसको माइनस कर दियो 0 से, बस माइनस कर दियो इसे कैरेक्टर ऑफ 0 से। दैट्स इट, हो गया काम। और हाँ, इस पूरे का मॉड भी तो करना है, मेन स्टेप तो वही है। सारी रामायण इसके लिए तो हुई थी। इस पूरे का मॉड कर दो यहीं पे ही। कहाँ गया वो? ये रहा, 13 से, ताकि फिर बड़ा नंबर ना बने वो। मॉड कर दो 13 से। ओके दैट्स इट, इतना आसान यहाँ पे कोड था यार यहाँ पे। और ये फॉर लूप कहाँ का तुम्हारा यहाँ पे। अब बस देख लियो कि इफ नंबर, इफ लिखने की जरूरत ही नहीं, रिटर्न कर दे नंबर, अगर इक्वल इक्वल टू 0 है तो अपने आप ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सबमिट करके देखते हैं। ओके तो यहाँ पे सुपर फास्ट स्पीड से एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं हमारी। अब देखो यार क्या लग रहा है दिखने में, फाइनली स्ट्रिक हो गई है 500 दिनों की, 500 डेज। तो यार देखो मैंने तो अपना काम कर दिया है। 4949 को 4949 से 5000 बनाना आपका काम है। तो अगर आप सिर्फ एक और सब्सक्राइबर भी ला सकते हो तो ला कर देख लो, ट्राई कर लो। नहीं भी हुआ तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। देखो यार, 4949 और 5000 ना एक ही बराबर है। इतने भी मेरे कभी नहीं हो पाते अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, मैं भी लूंगा आपसे अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय।